इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में कौमी और सूबाई असम्बलियों की मखसूस नशिस्तें बहाल कर दी हैं। नून लीग को सबसे ज़्यादा 43 नशिस्तें वापस मिली हैं। पीपल्स पार्टी को 14, JUI को 12 नशिस्तें दी गई हैं। पंजाब असम्बली में नून लीग को 21, जबकि PP इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और काफ लीग को एक नशिस्त मिली। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में JUI को 8, नून लीग को 6, पीपल्स पार्टी को 6 और ANP को 1 नशिस्त दी गई है। नॉन मुस्लिम मखसूस नशिस्तें भी मुख्तलिफ सूबों में मुतल्लिका जमातों को वापस मिल गई हैं। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी और MQM को भी मखसूस नशिस्तें बहाल कर दी गई हैं। फाइनेंस एक्ट 2025 के इतलाक के साथ ही FBR ने 100 से ज़ायद अशिया पर ड्यूटी और टैक्स में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दही, पनीर, दूध, फ्रूट, कॉफ़ी, अंडे, मछली, चिकन, सिगरेट, नारियल, गिरीदार मेवे और दीगर ग़ज़ाई अशिया सस्ती हो जाएंगी। दरामदी SUVs पर 44% कमी कर दी गई है, जबकि कारों और मिनी वैन्स पर भी ड्यूटी ख़त्म कर दी गई है। मोबाइल सिम कार्ड्स पर रेगुलेटरी ड्यूटी 15 से घटाकर 12% कर दी गई है। कुत्ते और बिल्ली के खाने पर भी टैक्स में 5% कमी की गई है। इंस्टेंट कॉफ़ी, खजूर और आम समेत दीगर अशिया पर भी कमी आई है। ये इक़दामात महंगाई के बोझ को कम करने और दरामदी अशिया की कीमतों को कंट्रोल में रखने के लिए किए गए हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान की डिक्शनरी में सरेंडर का लफ्ज शामिल नहीं। इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने दहशतगर्दी को आलमी चैलेंज करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान ने इस जंग में 92,000 जानें कुर्बान की हैं और अब भी दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी हैं। उन्होंने बताया कि सिर्फ गुज़श्ता साल 600 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए, जबकि अफगान सरजमीन से होने वाले हमलों में तालिबान हुकूमत के बाद 40% इजाफा हुआ है। बिलावल भुट्टो ने डिजिटल प्रोपेगेंडे को बड़ा चैलेंज करार दिया और जोर दिया कि दहशतगर्दी के खिलाफ सिर्फ अस्करी नहीं बल्कि माशी और समाजी इक़दामात भी जरूरी हैं। उन्होंने भारतीय क़यादत पर जोर दिया कि मुज़ाकरात की मेज पर आए, मसला कश्मीर हल करे और पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की पॉलिसी तर्क कर दे। कराची समेत मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए बड़ी खुशखबरी। नेपरा ने पावर डिवीजन की दरख्वास्त मंजूर करते हुए बिजली के बुनियादी टैरिफ में कमी की मंजूरी दे दी है। फैसला नोटिफिकेशन के लिए हुकूमत को भिजवा दिया गया है, जिसके तहत 1 जुलाई 2025 से बुनियादी टैरिफ में औसतन ₹1.14 से ₹1.16 फी यूनिट तक कमी होगी। घरेलू सार्फिन के लिए ज्यादा से ज्यादा टैरिफ 48.84 रुपए से कम होकर 47.69 रुपए फी यूनिट हो जाएगा। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए 100 यूनिट तक 10.54 रुपए, जबकि 101 से 200 यूनिट तक 13.01 रुपए हो जाएगा। नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए 300 यूनिट का टैरिफ अब 33.10 रुपए और 500 यूनिट तक 40.22 रुपए होगा। 701 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए भी फी यूनिट निर्ख 47.69 रुपए मुकर्रर किया गया है। लाइफलाइन सार्फिन के लिए पुराने निर्ख यानी 3.95 और 7.74 रुपए बरकरार रहेंगे। रूस ने अमेरिका की यूक्रेन पर हथियारों की बंदिश को खुशाइन करार दिया है। क्रेमलिन ने कहा है कि यूक्रेन को असलहा न देने का अमेरिकी फैसला जंग के खात्मे की तरफ एक अहम कदम है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के दरमियान 3 साल बाद टेलीफोनिक रब्ता हुआ। ये बातचीत फ्रांसीसी सदर की दरख्वास्त पर हुई, जिसमें ईरान, इसराइल कशीदगी और यूक्रेन जंग ज़ेर बहस आई। क्रेमलिन के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान 2 घंटे तवील और बामानी गुफ्तगू हुई। रूस ने उम्मीद जाहिर की है कि मगरिब की जानिब से हथियारों की बंदिश अमन के अमल को आगे बढ़ा सकती है। ये राब्ता रूसी मौक़िफ़ के लिए एक बड़ी सिफारती कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। पाकिस्तान ने जुलाई 2025 के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सदारत संभाल ली है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा कि पाकिस्तान की तरजीह कसीरुल जहती ताउन, तनाज़ात का पुरअमन हल और इलाकाई शराकत दारी होगी। उन्होंने कहा कि सदारती महीने में कई अहम इजलास होंगे, जिनमें अमन, सलामती और OIC के साथ ताउन पर तवज्जो दी जाएगी। 22 जुलाई को नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सदारत में कसीरुल जहती ताउन और पुरअमन हल पर
आला सतह का इजलास होगा, जबकि 24 जुलाई को OIC के साथ अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा जाती ताउन पर सेशन होगा। फलस्तीन की सूरत हाल पर भी वजारती सतह का मुबाहिसा मुनक्किद होगा। पाकिस्तान मसला कश्मीर को भी उजागर करेगा और सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल दरामद के लिए आलमी बरादरी खसूसन मुस्तकिल अरकान को जिम्मेदारी याद दिलाएगा। बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने साबिक वजीर आज़म शेख हसीना वाजिद को तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दे दिया। मुकदमे का पस मंज़र एक मुबैना ऑडियो लीक था जिसमें हसीना वाजिद ने कहा था कि उनके खिलाफ 227 मुकदमात हैं और उन्हें लोगों को मारने का लाइसेंस मिला है। अदालत ने इस बयान को अदालती अमल में मुदाखलत और तौहीन करार दिया और 6 माह कैद की सज़ा सुनाई। शेख हसीना के करीबी रहनुमा शकील बुलबुल को भी 2 माह की सज़ा दी गई है। अदालती फैसले के मुताबिक सजाएं इस वक्त नाफिज होंगी जब दोनों अदालत के सामने पेश होंगे या गिरफ्तार किए जाएंगे। ये फैसला मुल्क में अदालती बालादस्ती के एक नए बाब के तौर पर देखा जा रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने मुल्की तारीख का नया संग मील अबूर कर लिया है। बेंचमार्क 100 इंडेक्स रवा माली साल के दूसरे ही रोज जबरदस्त तेजी के साथ 1,30,000 पॉइंट्स की सतह से भी आगे निकल गया। मार्केट में दौरान ट्रेडिंग 1,830 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद इंडेक्स 1,30,030 पर पहुंच गया। एक मौके पर 100 इंडेक्स 1,30,060 की बुलंद तरीन सतह को भी छू गया। गुज़श्ता रोज मार्केट 1,28,199 पॉइंट्स पर बंद हुई थी। माहिरीन के मुताबिक ये तेजी सरमायाकारी के बढ़ते हुए एतमाद और मईशत में बेहतरी की उम्मीद का मजहर है। आईफोन 17 की लॉन्च तारीख और कीमतें सामने आ गईं। एप्पल की नई आईफोन 17 सीरीज 11 से 13 सितंबर के दरमियान लॉन्च की जाएगी, जिसका सारिफीन को बेसब्री से इंतजार है। फ़ोन में जदीद A19 प्रो चिप नस्ब की गई है जो 3 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी से तैयार की गई है। फ़ोन के साइज़ में तब्दीली नहीं की गई, मगर बैक कैमरा का स्क्वायर सेट अब ख़त्म कर दिया गया है। आईफोन 17 की कीमत $799, 17 एयर की $899, प्रो की $1636 और प्रो मैक्स की कीमत $1928 की होगी। पाकिस्तानी सारिफीन को कस्टम ड्यूटी और टैक्स के बाइस इन कीमतों से कहीं ज़्यादा अदायगी करना पड़ेगी। नई सीरीज की कारकर्दगी, बैटरी लाइफ और कैमरा टेक्नोलॉजी को एप्पल की सबसे बड़ी अपग्रेड करार दिया जा रहा है। महकमा मौसमियात सिंध के अर्ली वार्निंग सेंटर ने मानसून बारिशों से मुतल्लिक अलर्ट जारी कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक मानसून के दरमियाने दर्जे की हवाएं सूबे के जनूब मशरकी इलाकों में दाखिल हो चुकी हैं, जिसके बायस मुख्तलिफ अजला में बारिश की पेशगोई की गई है। कराची में आइंदा 3 रोज के दौरान मतला अबर आलूद और मरतूब रहने का इम्कान है, जबकि रात और सुबह के औकात में हल्की बारिश या बूंदाबांदी मुतवक्के है। थर, पारकर, उमरकोट, मीरपुर खास और सांगड़ में आज से 4 जुलाई तक गरज चमक के साथ हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिश हो सकती है। बदीन, ठट्टा, सजावल, हैदराबाद, दादू, जामशोरो, लाड़काना, सक्खर और खैरपुर में भी कहीं कहीं हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान जाहिर किया गया है। लाहौर कलंदर्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान फाइनल मैच PSL 10 का सबसे मकबूल मैच साबित हुआ। एवरेज टीवी रेटिंग 8.5% रही और लाइव स्ट्रीमिंग में 647% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। लाहौर कलंदर ने मजमूई व्यूअरशिप में बरतरी हासिल की, जबकि पेशावर ज़ल्मी मोस्ट वॉच टीम करार पाई। PSL 10 से 50 करोड़ रुपए से ज़ायद की गेट मनी हासिल हुई। देही इलाकों में लाइव स्ट्रीमिंग का तनासुब 47% रहा, जबकि शहरी इलाकों में ये शरह 53% थी। इस बार ख़वातीन नाज़रीन का तनासुब भी 33% रहा, जो लीग में ख़वातीन की दिलचस्पी का सबूत है।